आज का ये वीडियो मेरे बाकी वीडियोस से अलग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 पीस के 10 बेस्ट फाइट्स की। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 10 जोरो वर्सेस किंग। गेस व्हाट, वीडियो का पहला फाइट किसका है? तो ये फाइट हुई थी स्ट्रॉ हैट क्रू के वाइस कैप्टन और बीस्ट पायरेट के वाइस कैप्टन के बीच में। ये दोनों ही वाइस कैप्टन्स अपने कैप्टन्स को पायरेट किंग बनाने के लिए लड़ रहे थे। और भाई इस फाइट के एनिमेशन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, मज़ा ही आ गया था। और अगर तुम इस बंदे की इन्फॉर्मेशन अगर तुम वर्ल्ड गवर्नमेंट को दोगे ना तो वर्ल्ड गवर्नमेंट तुमको 100 मिलियन बैरीज देने तक को तैयार है। तो तुम सोच सकते हो किंग कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। एक्चुअली किंग खतरनाक नहीं है, उसकी रेस खतरनाक है जो कि लूनारियन। और इस फाइट में किंग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था बट जोरो ने उसको औकात दिखा दी। बहन के लंड औकात में। नंबर 9 लूफी वर्सेस मागेलन। मागेलन लूफी का वन ऑफ द टफेस्ट अपोनेंट रह चुका है अभी तक का, क्योंकि मागेलन वो अकेला बंदा था जिसको कभी लूफी कभी हरा ही नहीं पाया। मतलब बाकी बंदों को तो उसने हरा दिया था थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके, बट मागेलन को कभी हरा नहीं पाया। उस टाइम पे लूफी तो छोड़ो, अगर ब्लैक बियर्ड तक उससे लड़ता ना तो वो भी उसको हरा नहीं पाता। हालांकि अब गियर 5 वाले लूफी की इससे फाइट हो तो लूफी इसकी गांड मार के रख ले, बट स्टिल अगर बोन निकले उसकी हेल्प नहीं करता तो लूफी अभी तक के इम्पेल डाउन में मर चुका होता। नंबर 8 लूफी वर्सेस लुच्ची। इस फाइट में हमें गियर 2, वेट ये तो गियर 2 नहीं है। सो इन दिस फाइट हमें फॉर द फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है गियर 2 और गियर 3। लूफी के गियर 2 और गियर 3 अनलॉक करने के बाद भी उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बट इन द एंड वो कैसे तैसे करके हरा देता है लूची को भी। नंबर 7 लूफी वर्सेस क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने लिटरली लूफी को 2 बार हराया था। और जैसा कि तुमको पता ही होगा क्रोकोडाइल एक लोगिया यूज़र है, तो लूफी का उसको हर्ट करने का कोई सेंस नहीं बनाता है बिना हाकी के, क्योंकि उस टाइम पे लूफी को हाकी नहीं आती थी। और इतना ही काफ़ी नहीं था तो हमारे क्रोकोडाइल भाई साहब ने लूफी का एक डोनट बना दिया। उसके बाद लूफी पे पॉइजन यूज़ कर दिया, मुझे भी नहीं पता वो कैसे बचा। तो इन सभी प्लॉट आर्मर से बचने के बाद लूफी अपना एक प्लान बनाता है। वो एक लिक्विड सब्सटेंस से हिट करेगा क्रोकोडाइल को और वो काम भी करता है उसके ऊपर, और क्रोकोडाइल ऐसे हार जाता है। नंबर 6 ओडिन वर्सेस काइडो। काइडो जो कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है, जब उसका लड़ाई होता है ओडिन से जो कि वानो का स्ट्रॉन्गेस्ट समुराय था, तो ओडिन इस फाइट में एक मूव के दौरान काइडो को इतना गंदा इंजर्ड करता है कि उसको एक परमानेंट स्कार मिल जाता है। तो तुमको बताता हूँ काइडो कितना ज़्यादा ड्यूरेबल था। काइडो ने स्काइपिया से अर्थ तक के एक जंप लगाई थी, सुसाइड जंप, और उसको एक खरोच तक नहीं आई थी। और उन दोनों का मैं डिस्टेंस बताऊँ तो वो कुछ था 10,000 मीटर्स का डिस्टेंस था। तो तुम सोच सकते हो काइडो कितना ज़्यादा ड्यूरेबल था। और इतना ही नहीं तो कुछ लोग कहते हैं कि काइडो और ओडिन का एक फेयर फाइट होता 1v1 में तो काइडो उसमें जीत नहीं पाता। और इनके फाइट के बारे में इतना भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बट स्टिल मुझे फाइट बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बढ़ते हमारे नेक्स्ट फाइट की तरफ। नंबर 5 अकाइनो वर्सेस बाइट बियर्ड। तो भैया जब अकाइनो भाई साहब ने हमारे एस का डोनट बना दिया था तो हमारे ताऊजी को गुस्सा आ गया, और गुस्से में अकाइनो को उन्होंने कोने में ले जाके पेल दिया। पर बात यही आती है ना कि ताऊजी ने उसको जान से नहीं मारा। अगर जान से मार देता तो ये बाउलीगान तुम्हारे क्रूमेट्स को बुली करने नहीं आता। हालांकि मांगा में थोड़ा अलग फाइट था, लाइक ये बाउलीगान ने ताऊजी का मुंह ही जला दिया था, बट रिजल्ट तो सेम था। नंबर 4 जोरो वर्सेस मिहोक। जोरो वर्सेस मिहोक एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर कि जोरो की स्पीच सुन के मोस्ट ऑफ द जोरो फैंस बने थे, और हमें फॉर द फर्स्ट टाइम एक क्योंको लेवल कैरेक्टर और एक रूकी के बीच का पावर डिफरेंस समझ आता है, जहाँ पर कि मिहोक बस एक छोटे से चाकू से जोरो के 3 शॉट स्टाइल को रोक लेता है और कहता है कि अगर तुम्हारा जिस दिन पावर मेरे जितना हो जाए तो मुझसे रीमैच के लिए वापस आना। और मैं भी इस मैच के लिए तो वेट कर ही रहा हूँ। कौन नहीं चाहेगा भाई अपने जोरो को वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनते देखना। टॉप 3 की तरफ बढ़ने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस। एस वर्सेस ब्लैक बियर्ड, रोजर वर्सेस वाइट बियर्ड, सांजी वर्सेस क्वीन। बढ़ते हमारे टॉप 3 की तरफ। नंबर 3 लूफी एंड लो वर्सेस डोफ्लामिंगो।
डोफ्लामिंगो ने इन सब का हालत पहले ही बहुत ख़राब कर रखा था माइंड गेम्स खेल के। और जब इनका फाइट होता है तो यहाँ पर लूफी और लो का बहुत खतरनाक डुओ देखने को मिलता है हमको अगेंस्ट डोफ्लामिंगो। बट यहाँ पर लो बहुत ज़्यादा थक चुका था। पहले उसने डोफ्लामिंगो से 1v1 कर रखा था, इस वजह से वो फाइट से बाहर हो जाता है और ये फाइट 2v1 से 1v1 पे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कि लूफी अपना एक नया ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, गियर 4 बाउंस मैन। और इस ट्रांसफॉर्मेशन ने डोफ्लामिंगो की शक्ल ऐसे से ऐसी कर दी थी और उसे हरा भी दिया था बाद में। नंबर 2, लूफी वर्सेस काटाकुरी। काटाकुरी वो बंदा था जो कि लूफी से मिलने से पहले अनडिफिटेड ही कहलाता था। बट यहाँ पर जो काटाकुरी का हारने का सिंपल रीज़न था वो था एंड्योरेंस या फिर ड्यूरेबिलिटी। एक तरह से लूफी अपने बेटर वर्जन से ही लड़ाई कर रहा था यहाँ पे, मतलब कि लूफी जो भी मूव्स कर रहा था उसको काटाकुरी बेटर वे में कॉपी कर ले रहा था। प्लस यहाँ पर काटाकुरी के पास एडवांस ऑब्जर्वेशन का भी प्लस पॉइंट था, जो कि लड़ाई में लूफी ने बहुत ज़्यादा मार खाने के बाद सीखी थी। बट इन द एंड गियर 4 स्नैक मैन के साथ लूफी काटाकुरी को भी हरा देता है। यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि काटाकुरी को लूफी हराया नहीं था, काटाकुरी लूफी को जीतने दिया था। तुम्हें क्या लगता है? लेट मी नो इन कमेंट्स। तो शायद तुम्हें पता चल ही गया होगा नंबर 1 पे कौन सा फाइट होने वाला है। नंबर 1, लूफी वर्सेस काइडो। काइडो जो कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है, उसने लूफी को फाइनल राउंड होने से पहले 4 बार हराया था, जिसमें कि फर्स्ट राउंड में तो उसने उसको 1 शॉट ही कर दिया था। अब मैं यहाँ पर बाकी राउंड्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरी मर्जी है। अब यहाँ पर 4th राउंड में जब काइडो लूफी को पेलता है तो हम विटनेस करते हैं वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एनिमे हिस्ट्री, गियर 5। और हमें पता चलता है कि जो लूफी का गोमू गोमू नोमी पेरेमिशिया ट्राइब डेविल फ्रूट था वो असल में हीटो हीटो नोमी मॉडल निका है, जो कि एक मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट है। और इस डेविल फ्रूट का जो मेन पावर है वो है इमेजिनेशन। लाइक लूफी जो भी रबर से रिलेटेड चीज़ें इमेजिन करेगा वो असल में हो जाएगी। और लूफी ने यहाँ पर काइडो के साथ क्या करा, फिर काइडो को एक जंपिंग रोप बना दिया, काइडो को फुला दिया, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर का मजाक बना दिया। बट स्टिल मैं यहाँ कहना चाहूँगा अगर काइडो उसके फुल पोटेंशियल पे होता तो वो लूफी को इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी हरा देता। और इतना ही नहीं तो हमारे लूफी ने थंडर बोल्ट को पकड़ के काइडो के ऊपर फेंक के मार दिया। और फिर हम लास्ट क्लैश विटनेस करते हैं दोनों के बीच में, जहाँ पर कि लूफी यूज़ करता है गोमू गोमू नो बजरंगन, और इसी के साथ काइडो का खेल खत्म। सो या दैट्स प्रीटी इट फॉर द वीडियो। अगर तुमको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं चला नेक्स्ट वीडियो बनाने। बाय बाय।